नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम चलाए हुए हैं, एडुटेरिया का और प्लेटफॉर्म बुक का, रहमान सर के बुक का, जा करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और देख लेते हैं, उसके बाद एक होता है आपको 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो है वह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में से कौन पद आता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल। भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत वाइस एडमिरल का पद आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो हुआ था वह आपको 1905 ईस्वी में बड़ीसाल में अश्विनी कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में क्या है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में आपको भोजन जो है वह संचित करना। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82.14% जो है वह पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर आपको अगर पूछे तो आपको 65.46% महिला साक्षरता दर है। और भारत की आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर साक्षरता दर पूछे तो 74.04% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ को प्रारंभिक नवपाषाणकालीन एवं त्रामपाषाणकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और अभी विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद
वंशानुगत हो गया। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा पद जो है वह वंशानुगत हो गया था। बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज ने पेशवा बनाया था और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो हुआ था वह 1720 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अरस्तु ने एक व्यक्ति का शासन यानी कि राजतंत्र, कुल व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र और बहुत से व्यक्तियों के शासन को मध्य वर्ग तंत्र के तहत आपको वर्गीकृत किया था। राजतंत्र के नकारात्मक स्वरूप को ही निरंकुश तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है वह भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है और भारत की लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित एक हिमानी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2013 को। नोटा का पूरा रूप हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव और नोटा के प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव से ही लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2013। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के एक प्रावधान के तहत लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 में कह रहा है कि एथलीट फूड नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवक। इस रोग में पांव की अंगुलियों के तल पर या उनके बीच दरार पड़ना, त्वचा का लाल होना, खुजली जलन होना सामान्य लक्षण है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कुछ इसमें बता देते हैं आपको। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद आपको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद आपको एक हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थानी। 16 में कह रहा है कि निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया जिस बंटवारा को तरबूज का बंटवारा कहा गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। 19वीं सदी के आरंभ से ही विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापारिक गतिविधियां चीन से जुड़ी। अंततः व्यापारिक अनुकूलता के लिए
19वीं सदी के अंतिम चरण में यूरोपीय देशों ने चीन को आपस में व्यापारिक क्षेत्र के रूप में बांट लिया, जिसे इतिहास में चीनी तरबूज का बंटवारा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि सेल्यूलोज निम्न में से किसका उदाहरण है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी का उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक जो है यह आपको कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि लाफर वक्र संबंध दर्शाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर दर और राजस्व। लाफर वक्र का संबंध कर दर और राजस्व से है। अर्थशास्त्री आर्थर लाफर ने कर दर और राजस्व की प्राप्ति के मध्य एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर्थर लाफर ने यह प्रतिपादित किया कि कर की दर का एक उपयुक्त स्तर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान की गई थी। और मुगल शासक अकबर का शासनकाल जो था वह आपको 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि ट्रिटिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गेहूं फसल की प्रजाति है। इसे वैज्ञानिकों के द्वारा गेहूं और राई के मध्य संकर करा के तैयार किया गया है ट्रिटिकेल। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में आपको कह रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीपेट में हुई थी। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत जो हुआ था वह 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट स्थान पर सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी और देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शीर्ष संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह भी आपको एग्जाम में पूछता है नाबार्ड का पूरा नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली और हिंदी भाषा का भी जानकार था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में है। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है और यह पूर्वी घाट से संबंध पहाड़ी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि नलबान द्वीप कहाँ स्थित है। नलबान द्वीप
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उड़ीसा के चिल्का झील में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। और अनुच्छेद 94, ये आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 94 के तहत इन प्रावधानों का उल्लेख है जो कि हम बता रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्विया, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे और चिली से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन सी थी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक थी आपको भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि। और प्रथम लोकसभा की पहली बैठक जो हुआ था वह आपको 13 मई 1952 को हुआ था। और प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह M.A. आयंगर थे। और भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत 1853 के चार्टर के अधीन 1854 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि प्रकृति में ब्रोमीन के दो समस्थानिक 7935 ब्रोमीन एवं 8135 ब्रोमीन की उपस्थिति क्रमशः 49.7% तथा 50.3% है। तो ब्रोमीन की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 AMU। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ित करवाया था। और मयूर सिंहासन का निर्माण बादल खां ने किया था। तख्ते यानी कि तख्ते ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, यह भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि मोहम्मद शाह था। और मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत से मयूर सिंहासन को भी अपने साथ फारस ले गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। और दक्षिण भारत में विजयनगर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 गुने 10 के पावर 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल सर रॉब लोकहार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है जनरल सर रॉब लोकहार्ट थे। और स्वतंत्र भारत में कुल 4 लोग कमांडर इन चीफ पद पर रहे थे। स्वतंत्र भारत में हुए कमांडर इन चीफ जो है गए जनरल सर रॉब लोकहार्ट, जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक। उसके बाद जनरल सर राय
बूचर जो कि जनवरी 1948 से जनवरी 1949 तक। उसके बाद जनरल प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953 तक। उसके बाद जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जडेजा 15 जनवरी 1953 से लेकर के 31 मार्च 1955 तक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि पौधों का कौन ऊतक जल तथा खनिजों को पौधे की जड़ से पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम जो है जल तथा खनिजों को पौधे की जड़ से पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचाता है। जाइलम अथवा दारू तथा फ्लोएम अथवा बाँस दोनों ही वनस्पति में चालन ऊतक है और जाइलम ऊतक मुख्यतः निर्जीव तत्वों का बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में कह रहा है कि CaHCO3 2 के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर की जाती है, इसलिए है कि CaHCO3 2 इसके बारे में आपको बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेपण बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 प्रतिरोध हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, यानी कि इसको जोड़िएगा तो आपको 9 प्रतिरोध हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध जो है वह कुल प्रतिरोधों का योगफल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन या परिणाम है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का। नेक्स्ट देख लेते हैं सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों के तेल का तीखापन होता है। और कुछ बता देते हैं लहसुन में गंध जो है वह एलिसिन के कारण होता है। एलिसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। मिर्च में चरचराहट जो है वह कैप्सिसिन के कारण होता है। और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि एक ग्लास पट में गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि ब्रश प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाप अंगार गैस से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब का जो है आवश्यकता है सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल को आपको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है और एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का उद्गम पेरू में इंडीज पर्वत से होता है और अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जोधपुर शहर में अवस्थित है और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि आइसोहाइड 52 में कह रहा है कि आइसोहाइड रेखा का संबंध है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइड रेखा कहते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ रेखा कहते हैं और समुद्री जल से में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निम्न में कौन मध्य प्रदेश में है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो स्मारक समूह जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि ली मोंडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फ्रांस देश का है। और एक डेली न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए के समाचार पत्र है, डेली न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। 1921-22 में आंध्र प्रदेश के नलमल पहाड़ी क्षेत्र में हुए जनजाति विद्रोह को चेंचू विद्रोह कहा गया और चेंचू विद्रोह के हनुमंथु के नेतृत्व में हुआ था चेंचू विद्रोह। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र की हार्डुक समिति किस वर्ष गठित की गई थी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में गठित की गई थी और वर्ष 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्डुक की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश 1967 के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन ग्राडमैन के द्वारा आपको लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस लौह अयस्क में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट में लोहा का अंश जो होता है वह 72% तक होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है हेमेटाइट में लोहे का अंश जो होता है वह 60% से लेकर के 70% तक होता है हेमेटाइट में। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है लिमोनाइट, इसमें लोहा का प्रतिशत जो है वह 40% से लेकर 60% तक होता है। और ऑप्शन डी में दे रहा है सीडेराइट, इसमें लोहे का अंश जो रहता है वह 40% तक होता है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा की परमाणु संख्या जो है वह आपको 26 हो जाएगा और यह लोह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 ईस्वी में कराई थी। और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो 1823 ईस्वी में किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल पट्टदकल किस राज्य में है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल पट्टदकल किस राज्य में है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक का हम्पी स्थल भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके स्थानीय पवन है सांता आना।
खमसीन जो है, खमसीन मिस्र की प्रसिद्ध स्थानीय पवन है। यामो जापान की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। यामो, खमसीन एवं यामो गर्म एवं शुष्क पवन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 62 में कह रहा है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रित अर्थात सेंसर कब लागू किया गया था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1799 ईस्वी में लागू किया गया था। और द सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के द्वारा लॉर्ड वेलेजली ने सभी समाचार पत्रों को सेंसर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1823 ईस्वी में प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि शिक्षा की वृद्धा योजना कब लाया गया था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में लाया गया था। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पद द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वृद्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि रजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ईरान का आपको सुधारवादी शासक रहा था। रजा खां ईरान के सेना में एक अधिकारी रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 में कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 ईस्वी में की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 का रहा कि पटना कलम एक डैश है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चित्रकला की शैली है। और पटना कलम का विकास मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। पटना कलम का प्रथम चित्रकार सेवक राम को माना जाता है। पटना कलम लघु चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट 1921 से 31 के मध्य बनाया गया और इंडिया गेट की ऊंचाई जो है वह आपको 42 मीटर है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, एडवन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमांड्स की लिस्ट होती है। विंडोज सॉफ्टवेयर में किसी फाइल, फोल्डर या सूचना या प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2%। किसी भी आपको राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के सीटों का 2% प्राप्त करना अनिवार्य है। और निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी की मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 में कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 कह रहा है कि एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र, यानी कि एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि अक्षांश 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 111 किलोमीटर के बराबर है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चलैया के आपको जे चलैया समिति का गठन किया था। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था। राजा जे चलैया के आपको कर सुधार समिति का गठन किया था राजा जे चलैया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा उसके नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से शासित होगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858।
1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की घोषणा की और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कहा कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है और एंजल जलप्रपात जो है वह वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 979 मीटर है और एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। किस कैरोनी नदी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में आपको कह रहा है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसी के कारण आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि डेट्रॉइट औद्योगिक नगर किस देश में है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में मैथ के क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि एक थैली में लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल हरे रंग के टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। इसको आपको बनाइएगा तो इसको यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको रेड और आपको लाल और हरा यानी कि ग्रीन 5:11 दिया हुआ है। उसके बाद गुलाबी और लाल का यानी कि पिंक कलर का और उसके बाद रेड कलर का अनुपात जो है 7:15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि जो लाल कलर जो है 5 है यहाँ पे और यहाँ पे रेड का 15 दिया हुआ है, इसको आप बराबर कीजिएगा तो इसका अनुपात निकल जाएगा। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो यह 15 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यह 15 हो जाएगा। उसके बाद 11 तिया 33, उसके बाद यह 7 हो जाएगा। तो यानी कि आपको इसमें अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है किसका, तो गुलाबी टोकन का अनुपात पूछ रहा है, हरा और गुलाबी का। तो हरा और गुलाबी का अनुपात जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33:7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में दे रहा है कि इसका लसक ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है कि अंशों का लसक बटा हरों का मसक। तो इसका निकालिएगा तो 12 इसका लसक आ जाएगा और इसका मसक जो है 1 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a m प्लस n। इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी 5/4। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 में कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है 84 का। इसको बनाइएगा अभिष्ट प्रतिशत यानी कि 25 में 8 आता है। 8 आता है कितने में, तो 25 में और गुने 100 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है जहां ट्रायंगल ADB बराबर 60 डिग्री दे रहा है। तो आपको एक चीज़ जान लीजिए कि एक ही चाप से परिधि पर बना कोण जो होता है वह बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल जो है ADB जो है वह 60 डिग्री है।
तो ट्रायंगल ACB बराबर ADB भी 60 डिग्री हो जाएगा और ACB जो है वह 60 डिग्री है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी फॉर्मूला से बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 160 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक व्यक्ति की वर्तमान लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 और यदि यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा वो आपको 54,000 इंटू 1 प्लस 5/100 के पावर 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 59,535। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 में दे रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष जो है वह 4 वर्ष के अंतराल पे आता है, तो आपको क्या करना है कि 100 में से 4 माइनस कर देना है तो आपको 96 आ जाएगा, उसमें 4 से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगर इसी तरह अगर आपको 200 वर्षों का पूछ रहा है तो 200 वर्ष में से यानी कि 100 वर्ष जो होता है वह शताब्दी वर्ष हो जाता है, तो शताब्दी वर्ष यानी कि 100 में से 4 घटाए तो 200 में से हम लोग 8 घटा देंगे, उसके बाद 4 से भाग देंगे, जितना आएगा तो 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24। नेक्स्ट देख लेते हैं, 89 में कह रहा है कि यदि 1000 की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 1331 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n, इसी फॉर्मूला से बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10%। नेक्स्ट देख लेते हैं, 400 का 54% निकालिएगा, इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2160। नेक्स्ट देख लेते हैं, 91 में कह रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटा में पूर्ण करती है, वह यात्रा के पहले अर्धभाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष अर्धभाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो इसका आप औसत चाल निकाल दीजिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला होता है यानी कि 2 × xy बटा x + y। औसत चाल जब आप निकालिएगा तो इसका आएगा 400/9 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और जितना ये आएगा उसमें आपको 18 घंटा से गुना कर दीजिएगा तो आपको इसकी लंबाई निकल जाएगी। इसकी लंबाई हो जाएगा यानी कि 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800 किलोमीटर। पूरी यात्रा के दौरान की गई दूरी जो है वह निकल जाएगा जब 18 से इसमें 18 घंटा से गुना कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 7 दिनों में करता है तो 15 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे। इसको आपको कटाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 92 का डी यानी कि 8.4। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि x + √x बराबर 20 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा सी और डी भी उसी तरह बैठे हैं। डी बेंच के बाएं छोर पर बैठा है और ए केंद्र में बैठा है। ई बी के बगल में बैठा है, ए किस स्थिति में बैठा है। इसका आपका जो है कह रहा है कि इसमें ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। देखिए ए और बी एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे, उसके बाद सी और डी भी उसी तरह बैठे हैं, लेकिन बता नहीं रहा है कि सी और डी कहाँ बैठे हैं। फिर लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि डी जो है बेंच के बाएं छोर पर, तो डी यहाँ पे हो जाएंगे और सी यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि अगल बगल सी और डी भी हो गए। उसके बाद ए केंद्र में बैठा है तो ए जो है वह केंद्र में होंगे। उसके बाद ई जो है बी के बगल में, ई जोन है यह बी के बगल में बैठे हैं, एक इस स्थिति में है, तो यह आपको है सी और बी के बीच में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी के बीच में है।
इसको आप लोग जिस तरह कह रहा है उसी तरह आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 95 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द का चयन करना है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दिया हुआ है, यानी कि पहले बुध, उसके बाद शुक्र, अतः पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपको हो जाएंगे मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस तथा नेपच्यून का नंबर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे जो दिया हुआ है D4W G5T K9P डैश है, उसके बाद S23H V37E दिया हुआ है। तो इसमें आपको 3 बढ़ रहा है, यानी कि D का 4 होता है, G का 7, यानी कि 3 और 4 और 3 7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी इसको 4 बढ़ रहा है, यानी कि 7 4 11, सब में 4 4 बढ़ रहा है। उसके बाद संख्या में जो है आपको 4 1 5, उसके बाद 9। तो इसी तरह आप इसको कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपको पहले 3 बढ़ रहा है डी से, उसके बाद 4 बढ़ रहा है, 7 और 4 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 में फिर 4 जुड़िएगा तो 15 हो जाएगा, फिर 15 में 4 जुड़िएगा तो फिर आपको 19 हो जाएगा। यानी कि पहले 3 बढ़ रहा है और अंत में जो है वह आपको पहले 3 और अंत में 3 बढ़ रहा है, और बीच में जो है वह 4 बढ़ रहा है। उसी तरह आप बनाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पे 26 से 1 माइनस कीजिए, ए से 1 माइनस कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, और आपको ए का वैल्यू 1 होता है, 1 बढ़ा दीजिएगा तो 2। उसी अनुसार इसमें ई का 5 होता है, इससे 1 कम कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 बढ़ा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आई दे रहा है बीच में, आई से का 9 होता है, 1 कम कीजिएगा 8 हो जाएगा, 1 बढ़ा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। उसी तरह आपको इसमें कर रहा है तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20U22। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूरा को जोड़ करके कीजिएगा तो 129 आएगा। इस संख्या को भी जोड़िएगा। 8 का H का 8 होता है, I का 9 होता है, N का 14, G का 7, E का 5 और S का 19 होता है। सबको जोड़िएगा तो 99 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें आपको क्या हो रहा है कि यह 4 को जो दिया हुआ है 9, इसको जोड़िएगा तो 36 आएगा। तो 36 गुने आपको 1 हो जाएगा बराबर 36। उसके बाद ये 7 जो है सबको जोड़िएगा, 7 7 14, यानी कि आपको आ जाएगा 28, और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 56 आ जाएगा। उसी तरह ये 5 को जोड़िएगा तो ये 20 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुना कीजिएगा, पहले 1 से गुना, उसके बाद 2 से, और इसमें 3 से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, प्लेटफॉर्म का नया बुक जो आया है उसी से लेकर आए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारा बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।